सभी दीदियों को मेरा प्यार भरा जोहार। मेरे इस नए वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मेरा नाम है सोनी क्रिकेटा और आज मैं आप लोगों के लिए नया वीडियो लेकर आई हूँ। और आज हम जानेंगे हमारे दूसरा पुस्तक जो कि है उपस्थिति और बचत पुस्तक। ये हमारा स्वयं सहायता समूह का दूसरा पुस्तक है और आज हम जानेंगे कि इस पुस्तक का लेखा कैसे किया जाता है। तो ये है हमारा स्वयं सहायता समूह का पुस्तक। इसमें हम आज जानेंगे कि इसका लेखा कैसे किया जाता है। तो मैं इस वीडियो को भी 2 पार्ट में बनाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है। तो इस बुक में जो खाली स्थान दिया हुआ है वो इस प्रकार से दिया हुआ है, तो इसे मैं बुक में ही बताऊंगी, पुस्तक में ही बताऊंगी ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, क्योंकि ये खाली स्थान में दिया हुआ है। जो एंट्री मारना रहेगा उसे मैं सेकेंड वीडियो में बोर्ड में ही बताऊंगी। तो आइए हम चलते हैं, इस पुस्तक को कैसे लिखा किया जाता है उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए दीदी, आज हम जानते हैं स्वयं सहायता समूह सदस्य का विवरण किस प्रकार से भरा जाता है। तो सबसे पहले है हमारा प्रवेश संख्या। प्रवेश संख्या का मतलब क्या है? जब कोई भी दीदी समूह में आती है तो उसे एक संख्या दिया जाता है और जब भी वो दीदी समूह में हस्ताक्षर करती है तो उसी संख्या के पास में करती है। तो वो दीदी कौन से संख्या में है उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कोई दीदी है जिसका क्रम संख्या कितना है, 6 है। ठीक है, जो प्रवेश संख्या है वो क्या है, 6 है। अब है प्रवेश दिनांक। ये प्रवेश दिनांक का मतलब क्या है? प्रवेश दिनांक का मतलब है कि जब कोई भी दीदी समूह में प्रवेश करती है तो उस दिन कौन सा तारीख था, तो उस तारीख को हमें यहाँ पे लिखना है। मान लीजिए कोई दीदी यहाँ पे किस तारीख को आई है, मान लीजिए कोई भी दीदी 2/4/2022 को समूह में शामिल हुई, प्रवेश की, तो उस दिनांक को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब हम इस सभी खाली स्थान को भरेंगे। तो क्या करेंगे, मान लीजिए जो सदस्य दीदी है, जो हमारे समूह में सदस्य दीदी है, उसका क्या करना है, ये सब विवरण भरना है। तो सबसे पहले क्या है, सदस्य का नाम। सदस्य का नाम में क्या करना है, जो सदस्य दीदी है उसका नाम लिख देना है। तो मान लीजिए कोई सदस्य दीदी है, उसका नाम है गीता देवी। अब है पिता या पति का नाम। तो पिता या पति का नाम यहाँ पे कब पिता लिखेंगे और कब पति लिखेंगे, समझिए जरा सा। जब कोई दीदी शादीशुदा नहीं रहती है तो उसका गार्जियन उसका पिता होता है, लेकिन अगर कोई दीदी शादीशुदा होती है तो उसका गार्जियन उसका पति होता है। तो ये जो स्वयं सहायता समूह है इसमें अधिकतर शादीशुदा महिला ही जुड़ती हैं, तो यहाँ हम शादीशुदा ही मानकर चलेंगे। अगर कोई दीदी ऐसी है जो शादी नहीं हो पाया, अपने गांव में ही रह गई, तो वो भी दीदी समूह में जुड़ सकती है। तो वहाँ पे अपना पिता का नाम डालेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो गीता देवी है उसका ये पति का नाम क्या है, अशोक उरांव। ठीक है, जो गीता दीदी है उसका पति का नाम है अशोक उरांव। अब क्या गीता दीदी का जन्म तिथि पूछा जा रहा है, तो मान लीजिए गीता दीदी का जन्म तिथि हम लोग लिख देते हैं 3/10/1997। ठीक है, ये जो गीता का दीदी का जन्म तिथि था वो हम लोग लिख दिए। अब है जो गीता दीदी का क्या है, आयु या उम्र लिखना है। तो जो गीता दीदी है उसका कितना साल हो रहा है, उसका उम्र कितना हो रहा है वो लिखना है। तो यहाँ पे हम मान के चलेंगे जो हमारी गीता दीदी है उसका उम्र है 25 वर्ष। ठीक है, 25 वर्ष। अब यहाँ पे क्या लिखना है, शिक्षा। वो जो सदस्य दीदी है वो कितनी पढ़ी लिखी है वो यहाँ पे लिखना है। तो ये जो गीता दीदी है इसको हम मान के चल रहे हैं कि वो क्या पढ़ी हुई है। मान लीजिए ये दीदी पढ़ी हुई है MA। ठीक है, मान लीजिए ये जो सदस्य दीदी है वो MA पढ़ी हुई है। अब हमें क्या करना है, इसे आगे भरना है वैवाहिक स्थिति। तो हम लोग पहले भी देखे कि जो दीदी शादीशुदा रहेगी वो क्या यहाँ पे क्या करेगी, जो दीदी शादीशुदा रहेगी वो यहाँ पे हाँ लिखेगी और जो दीदी बिना शादीशुदा रहेगी वो नहीं लिखेगी। तो ये गीता दीदी जो है वो यहाँ पे शादीशुदा है तो हम यहाँ पे हाँ लिख देते हैं। ठीक है, अब है व्यवसाय। अब जो गीता दीदी है उसका व्यवसाय क्या है, तो हम सभी गांव के क्षेत्र के हैं तो यहाँ पे कृषि लिख सकते हैं।
ठीक है। जो गीता दीदी है उसका व्यवसाय कृषि है। अब है वार्षिक आय। जो गीता दीदी है उसका वार्षिक आय क्या है, तो जो हमारा आय प्रमाण पत्र बनता है उसी के हिसाब से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 72,000, ठीक है। अब है अगला जाति। जो गीता दीदी है वो किस जाति की है, तो हम लोग यहाँ पे देखें वो क्या है, उरांव जाति है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे उरांव, ठीक है। अब है सदस्य का सामाजिक स्थिति। जो गीता दीदी है उसका सामाजिक स्थिति क्या है, अति गरीब है या मध्यम है। तो अभी के जमाने में तो अति गरीब कोई नहीं है, इसे हम गरीब में टिक मार देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे है सदस्य की नामांकित व्यक्ति का नाम, ठीक है। जो सदस्य दीदी है उसका गार्जियन का नाम यहाँ पे लिखना है। जैसे कि मैं ऊपर में भी बताई, जो गीता दीदी है उसका गार्जियन कौन है, अशोक उरांव है। तो यहाँ पे फिर से हम लिख देंगे अशोक उरांव, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आयु उम्र। जो गीता दीदी का गार्जियन है उसका उम्र कितना हो रहा है ये लिखना है। तो हम मान के चलते हैं जो अशोक उरांव है उसका उम्र हो रहा है 30 वर्ष, ठीक है। अब यहाँ लिखना है संबंध। संबंध में क्या लिखना है, जैसे कि ये गीता दीदी जो है उसका गार्जियन कौन है, अशोक उरांव। तो जो अशोक उरांव है जो गार्जियन है उसका सदस्य के साथ क्या संबंध है। तो यहाँ पे हम लोग गार्जियन का नाम लिखे हैं अशोक उरांव, जो कि गीता दीदी का पति है। तो ये संबंध में क्या लिखाएगा, पत्नी लिखाएगा, है ना, पत्नी। जो अशोक उरांव है वो गीता दीदी के पति है और इन दोनों में पति पत्नी का संबंध है, तो संबंध में यहाँ पत्नी लिखाएगा, ठीक है। अब सदस्य का पता। अब सदस्य का पता में हम क्या लिखेंगे, जो गीता दीदी का पता है वही लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे ग्राम लिख दीजिए, ठीक है। जो ग्राम है वो आप लिख दीजिए, थाना, ठीक है। फिर पोस्ट लिख दीजिए, फिर जिला लिख दीजिए, फिर जो आपका राज्य है वो लिख दीजिए, ठीक है। अब अगला है परिवार की संख्या। सदस्य दीदी है उसके परिवार में कितने संख्या है, तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं जो हमारी सदस्य दीदी उसकी पारिवारिक संख्या 6 है। तो परिवार की संख्या क्या है, 6 है। जो हमारी गीता दीदी है उसके परिवार में 6 संख्या है, ठीक है। यहाँ पर सदस्य का पासपोर्ट साइज फोटो। यहाँ पे सदस्य का पासपोर्ट साइज फोटो में क्या करना है, जो सदस्य दीदी है उसका एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपका देना है, ठीक है। अब आगे है टोला। टोला में गांव में बहुत सारे टोला होते हैं, तो ये जो गीता दीदी है वो किस टोला में आती है उस टोला को लिखना है, ठीक है। मान लीजिए ये गीता दीदी जो है उसका टोला नंबर 2 है, तो वो यहाँ पे लिखा जाएगा। अब यहाँ है गांव। जो गीता दीदी का गांव है वो लिखना है, ठीक है। यहाँ पे जो गीता दीदी का गांव है वो लिखा जाएगा। जो प्रखंड है वो प्रखंड में लिखेंगे, जिला में जो जिला है वो लिखेंगे, राज्य में राज्य लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ है परिवार। परिवार में कितने महिला है कितना पुरुष है, ठीक है। परिवार की कुल संख्या 6 तो है, लेकिन उसमें महिला कितना है और पुरुष कितना है वो लिखना है। तो मान लेते हैं ये जो गीता दीदी है उसके घर में महिलाओं की संख्या है 2 और पुरुषों की संख्या है 4, ठीक है। अब यहाँ है संपत्ति का विवरण। जो गीता दीदी है उसका संपत्ति का कुछ विवरण है तो उसे आप दे सकते हैं। और उसके बाद में है अन्य विवरण। जो गीता दीदी का और भी कुछ अन्य विवरण है तो उसको हम इस स्थान पर लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अंतिम में होगा गीता दीदी का हस्ताक्षर। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्वयं सहायता समूह सदस्य का विवरण किस प्रकार से भरा जाता है, ठीक है। अगर दीदी आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। और अगर आप लोगों को कहीं पर भी कोई दिक्कत होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को पूरा समझाने का कोशिश करूंगी। आपने मेरे वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।